हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और नई भर्ती की अपडेट, जो कि आपकी अग्निपथ योजना के तहत निकल कर आ रही है। और ये अग्निपथ योजना के तहत निकलने वाली इस साल की पहली भर्ती है, जो कि आपकी अग्निवीर के नाम से एयरफोर्स रिक्रूटमेंट निकली है। यानी कि एयरफोर्स के तहत ये भर्ती निकली है अग्निवीर को लेकर। इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आउट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्ड में जानकारी लेने वाले हैं कि अप्लाई डेट, एज क्या, एलिजिबिलिटी, फिजिकल सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑफिशियल ये नोटिस है, एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, जो आपकी अग्निपथ योजना है ये अभी हाल ही में कुछ ही दिनों में 4 से 5 दिन पहले केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। और इसका जो है काफ़ी विरोध हो रहा है दोस्तों। मैं भी इसके विरोध में ही हूँ, पर फिलहाल क्योंकि जो केंद्र सरकार है इसको वापस लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, तो मुझे आपको ये डिटेल देना पड़ेगी। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कि यदि सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो आपको इसे भरना ही पड़ेगा, आपको ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, तो अग्निपथ योजना जैसा कि आपको मालूम होगा, इंडियन आर्मी और आपका नेवी और एयरफोर्स, 3 तरह की ये आपकी भर्ती निकलती है। तीनों जो भर्तियाँ आपकी अग्निपथ योजना के तहत निकाली जाएगी, जैसा कि आपको मालूम होगा। डिटेल्ड में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस योजना के बारे में जो ये सारी चीज़ें हैं इसके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर हम डिटेल्ड में इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं। दोस्तों, अग्निवीर एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई डेट की यदि हम बात करें कि अप्लाई डेट क्या रखी है, तो 24 जून 2022 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम जो डेट है इसकी 24 जुलाई रखी गई है, यानी कि ठीक 1 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होंगे। और इसकी जो पोस्टिंग है आपको दिसंबर 2022 में देखने को मिल जाएगी। ऐसा जो अभी हाल ही में दिन, आज की ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो आपके एयरफोर्स के चीफ है उन्होंने बोला है। पोस्ट यानी पोस्ट यानी कि पोस्ट की बात करें कितने नंबर ऑफ वैकेंसी निकली, तो 3500 प्लस इसमें पोस्ट है, जिसमें आपकी ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की भर्ती निकलने वाली है। फीस की बात करें तो एज ऑन नोटिफिकेशन होगी, अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है फीस के बारे में। एज की बात करें तो 17.5 से 23 साल यहाँ पर एज रखी गई है। ये पहले साल के लिए है और अगली साल से ये 17.5 से 21 साल ही रहेगी। इस साल 2 साल का आपको छूट दिया गया है। चलिए, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की बात करें, कौन कौन से विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो 10th और 12th पास जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग पे आपको भेज दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो ये भी आपको एज ऑन नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद फिजिकल, सैलरी और जॉब प्रोफाइल की बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब थोड़ा हम इस जो योजना है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह आपकी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। यह ड्यूरेशन देखिए आपका 4 साल का रहेगा। एलिजिबिलिटी 10th+2 और 10th यानी कि 10वीं और 12वीं मांगी है। एज आपकी 17.5 से 21 साल यहाँ पर एज रखी गई है। और 2 साल का रिलैक्सेशन यानी कि 23 साल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आपको मिल जाएगा सारी डिटेल, ठीक है। यही वही चीज़ है कि आपको जो ज्वाइनिंग दी जाएगी वो एज अ अग्निवीर दी जाएगी। आपको जो पद दिया जाएगा वो अग्निवीर का पद होगा, ठीक है। ये साबित वही ड्यूरेशन वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर। ये आपको सिलेक्शन है, मतलब आपको मौका देती है कि योर चांस टू वियर मिलिट्री यूनिफॉर्म, ठीक है। चलिए, अनेकता में एकता, अग्निवीर है मेरी शासन, ठीक है। तो ये योजना थी। और चलिए, अब हम इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है वो देख लेते हैं, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स की जो भर्ती निकली हुई है। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जिसमें देखिए डिटेल्ड ब्रीफ, यानी कि ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसका जो ओवरऑल नोटिफिकेशन है वो 24 तारीख को जारी कर दिया है, जिसमें बारीकी से इसकी जानकारी दी है। इसमें भी हालांकि पूरी ही जानकारी दे रखी है, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए, अग्निपथ स्कीम फॉर एनरोलमेंट इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है। देखिए, अग्निपथ इज अ न्यू एचआर मैनेजमेंट स्कीम फॉर आर्म्ड फोर्सेज कैंडिडेट इंडक्टेड थ्रू दिस स्कीम विल बी कॉल्ड अग्निवीर, यानी कि आपको जब आप इस योजना के तहत भर्ती होंगे तो आपको अग्निवीर बोला जाएगा, ठीक है। और ये बाकी बाकी जो सारी चीज़ें वही होने वाली हैं। और इसमें देखिए, दीज अग्निवीर्स वंस एनरोल इनटू द एयरफोर्स, ठीक है। तो आप एयरफोर्स की ये भर्ती है, एयरफोर्स का ये नोटिस है। इसके बाद सेकंड पार्ट में देखते हैं, तो सेकंड पार्ट में भी यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। अग्निवीर बोला गया, अग्निपथ स्कीम के तहत ये भर्ती निकली है, ठीक है। जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बोलेंगे वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पर ये बोला गया कि पोस्ट द 4 आपको जो टाइम पीरियड होगा, आपकी जो सर्विस होगी वो 4 साल की रहेगी, पोस्ट द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। ऑल अग्निवीर, उसके बाद जब आपकी 4 साल की नौकरी पूरी हो जाएगी उसके बाद ऑल अग्निवीर विल गो बैक टू दी सोसाइटी, यानी कि आपको आपके घर वापस भेज दिया जाएगा। और अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसमें से जो 100, जैसे मान के चलिए 100 बंदे, तो उसमें 25 बंदों को यहाँ पर दोबारा से उनको ज्वाइन कर लिया जाएगा, यानी कि 25 कैंडिडेट को वहाँ पर रोक लिया जाएगा और 75 को उसके घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर बोला है कि अग्निवीर विल नॉट बी हैव टू राइट एनी राइट टू बी सेलेक्टेड फॉर फर्दर एनरोलमेंट इनटू द आर्म्ड, यानी कि एक बार अगर आप इसमें सेवा कर लेते हैं अग्निवीर के तहत तो आपको भविष्य में फिर से दोबारा उसकी सेवा करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ पर बोला गया है। चलिए, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर आपको ब्लू कलर कर लेते हैं, उसमें आपको दिखाते हैं। चलिए,
ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम और देखते हैं तो एलिजिबिलिटी। इसके पहले मैंने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाया था ना, शॉर्ट में जो बताया था उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वही मेन चीज़ है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी मैंने बताया ऑल इंडिया ऑल क्लास 10th और 12th के अगर आपने पास कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ पर जो आपका जैसे 10th और 12th हो गया, तो आपका जो 12th है ना उसमें आपका देखिए अगर आपने PCM से कर रखा है तो आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और उसमें इंग्लिश जो होता है उसमें भी 50% मार्क्स आपके होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई अलग अलग पोस्ट पे जो निकलती है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा, तो उसके लिए सिंपली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और आपको जीके जीएस की तैयारी हमारे द्वारा कराई जाएगी, और जो पीडीएफ्स वगैरह होंगी जीके की वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो अभी मैंने बताया 17.5 से 21 साल और 2 साल की जो आपको छूट दी गई, यानी कि 23 साल तक आप अगर हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड तो यहाँ पर अभी इन्होंने डायरेक्ट कुछ बोला नहीं है, जब इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा उसमें साफ साफ ये मेंशन कर देंगे। ठीक है, बाकी जो वैसे जो आपका मेडिकल वगैरह होगा वो जो पहले की भर्ती हुआ करती थी सेम वैसा ही प्रोसेस आपका होने वाला है। एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें कि अग्निवीर जो अग्निवीर से इनरोल अंडर दिस एंट्री आर लाइबल टू बी असाइंड अर्नी ड्यूटी इन द ऑर्गेनाइजर इंटरेस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आईएएफ। ठीक है, यानी कि आईएएफ में आपको ज्वाइनिंग देगी, यूनिफॉर्म वगैरह आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए ऑनर्स जो अवार्ड वगैरह होते हैं, मेडल्स वगैरह वो भी आपको दिए जाएंगे अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपकी इसमें बोला गया था कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल की आपको ड्यूटी करने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, और ट्रेनिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी मैंने आपको बताया था कि दिसंबर के पहले वीक्स में आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ये ऑफिशियल बयान है किसका, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनका। चलिए, असेसमेंट करने की ये तो आकलन वगैरह ये कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि छुट्टियाँ कितनी क्या मिलेंगी आपको। तो जो आपको एक साल में जो छुट्टी मिलने वाली है, एक साल में वो 30 छुट्टी मिलेंगी। कितनी, 30। और अगर आप उस दौरान बीमार होते हैं और मान के चलिए वो फिर डॉक्टर बताएगा कि आपको 5 दिन का आराम करना है, 10 दिन का, तो उस हिसाब से आपको मेडिकल छुट्टियाँ भी यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद मेडिकल और फैसिलिटी वगैरह ये भी दिए जाएंगी आपको ड्यूरेशन जब आपकी मतलब ज्वाइनिंग हो रही होगी उस समय। ठीक है, रिलीज ये छोड़ दीजिए, अब आपके मतलब का नहीं है। यहाँ पर देखिए जो पे अलाउंस है यानी कि जो आपको सैलरी मिलेगी वो क्या रहने वाली है इसमें, तो देखिए इंडिविजुअल इनरोल अंडर दिस स्कीम विल बी पेड एंड अग्निवीर पैकेज। अग्निवीर पैकेज मिलेगा जिसमें आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। चलिए आपको इसको डिटेल में मैं नीचे बताता हूँ कि सैलरी वाइज स्ट्रक्चर आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपकी कुछ सैलरी है वो इस प्रकार रहने वाली है, जो सेवा निधि वगैरह है। ठीक है, पूरा टोटल इस पर जब आप फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको पर मंथ 30,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से आपके हाथ में आएंगे 21,000। 9,000 रुपये आपके 30% यानी कि सरकार ये काटेगी और आपको एक फंड होगा उसमें जमा करेगी सेवा निधि में, और इतने ही रुपए सरकार यानी कि 18,000 रुपये आपके जमा होंगे किसमें से, 30,000 में से। ठीक है, तो ये आपके जमा होंगे और 21,000 आपको इन हैंड यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, 9,000 आपके जमा होंगे, 9,000 सरकार के, तो आपके डबल हो जाएंगे। इसी तरीके अब जब आपका दूसरा साल होगा तो आपको 33,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी, जिसमें से 23,100 रुपये आपको हाथ में मिलेंगे और बाकी 9900 आपके जमा हो जाएंगे। इस प्रकार तीसरे साल में 36,500 मिलेगी, जिसमें से 25,550 रुपये आपकी इन हैंड आएगी, बाकी 10,950 आपकी जमा हो जाएगी, उतने ही केंद्र सरकार करेगी। 4 साल में आपको 40,000 सैलरी आएगी, जो कि 28,000 आपको इन हैंड मिलेगी और 12,000 आपके जमा होंगे। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, सैलरी ज़्यादा दिखाएगी और इन हैंड आपको कम दी जा रही है इनिशियली, तो ये थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए आपका क्या राय है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑल अगर जो आपकी जो सैलरी जमा होगी तो आपके होंगे 5.02 लाख, और जो सरकार देगी वो भी 5.02 लाख, यानी कि 10.4 लाख आपको जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो सेवा निधि के रूप में आपको ये दिया जाएगा। हालांकि इसे बढ़ाकर अभी 11 पॉइंट समथिंग कर दिया गया, मैं आपको इसको आगे दिखाने वाला हूँ वीडियो में। ठीक है, चलिए तो ये कुछ आपका मतलब जो सैलरी वगैरह का स्ट्रक्चर था वो था। ठीक है, चलिए इसके बाद सैलरी के बाद हम और देख लेते हैं कि क्या इसमें बोला गया था। ठीक है, और अग्निवीर कॉप्स फंड ये मैंने बता दिया था कि वो जो 5-5 लाख आपको जमा होंगे ना, 5 लाख आपके, 5 लाख सरकार देगी। ठीक है, ये भी सेवा निधि पैकेज वगैरह। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा डल। इसके बाद है पेमेंट, ये ठीक है ये कुछ नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कवर यानी कि आपको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा 48 लाख रुपए तक का, और इसमें बोला गया था कि 1 करोड़ तक को आपको क्लेम मिल सकता है जब आपकी डेथ वगैरह हो जाती है, इंसिडेंट वगैरह कोई हो जाता है। ठीक है, और डेथ वगैरह पर यहाँ पर देखिए ये कुछ डिटेल दे रखी है उनके पैरा वगैरह में। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर और भी अदर चीज़ें से अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, जिसके तहत आप कोई भी जो कंपनी होती है उसमें आप वहाँ पर सर्टिफिकेट दिखा के आपको जो ज्वाइन जैसे कोई भी भर्ती ज्वाइन कंपनी है आपको ज्वाइन कर सकती है, उसके थ्रू आपको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने CAPF हो गया आपका, है ना, और भिन्न भिन्न जो राज्य हैं उनमें पुलिस में, है ना, और उनकी जो जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें 10% तक आपको आरक्षण देने की बात कही है जब आप इसको पास कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि एक्स अग्निवीर एनरोल्ड फॉर 4 ईयर्स। ठीक है,
ठीक है, हु आर सेलेक्टेड, तो आपको यहाँ पर वही है कि मतलब कंपनी वगैरह में ज्वाइन के बारे में बोला गया। ठीक है, कैटेगरी ऑफ डेथ की बात की गई यहाँ पे कि क्या क्या कैटेगरी रह सकती है, तो एक्स वाई और जेड कैटेगरी है जिसके तहत आपको जो है यहाँ पर वो जो फंड वगैरह है वो मिलेगा। ठीक है, चलिए वो यहाँ पर ये दिखा गया कि डिसेबिलिटी में आपको कितना क्या कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी में देखिए आपको यहाँ पर कि इतनी 50% मिलेगा, अगर इतने से इतने की, इतने से इतने की, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आराम से डाउनलोड करके। यहाँ पर बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, चलिए आगे जो कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल है मैं आपको तो दोस्तों वैसे तो देखिए मैंने आपको ये अप्लाई डेट बता दी है, एज और फीस के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी फिजिकल बता दिया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या रहने वाला है वो बता दिया, एग्जाम पैटर्न सब कुछ बता दिया। ठीक है, थोड़ी और चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए निकाल कर रखी थी, कैसे क्या है अग्निपथ योजना। देखिए, युवाओं के लिए एक सशस्त्र बलों से जुड़ने की, देश की सेवा करने का ये मौका है। ठीक है, हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये योजना ठीक नहीं है, हमारी जो आर्मी है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, इसमें 17.5 साल जैसा बोला गया, 21 साल तक, और 2 साल की छूट 23 साल। चयन प्रक्रिया की बात करें तो जो आपके पहले के जो नियम थे उसी के तहत आपकी चयन प्रक्रिया होगी, और आपका जो सेवा काल रहेगा वो 4 साल का रहेगा। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है, मैंने बताया जो पहले जैसा होता था वैसे ही होगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने बता दिया 24 जून को आउट हो जाएगा, उसमें पूरी डिटेल आएगी, मैं बता दूंगा जैसे ही आएगा। सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरिट और 4 साल के सेवा कार्य के दौरान आपको जो केंद्रीय के तो पारदर्शी मूल्यांकन किया जाएगा, उसके आधार पर मैंने बताया ना 25% आपको जो है वहीं पर रह जाएंगे, 100 में से 25 सात और 75 को घर वापस भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कार्डर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए जो अग्निपथ है ये डिफेंस मिनिस्ट्री की जो आज ही बैठक हुई थी, सारे जितने भी जो हमारे उच्च अधिकारी उनके साथ, और वो इस योजना को बिल्कुल भी वापस लेना नहीं चाहते हैं। हालांकि कुछ अमेंडमेंट इन्होंने किए हैं, उसके थ्रू ये इस योजना को लागू करके ही रहेंगे, और ये मैंने बता दिया था। और सेवा निधि पैकेज मैंने बताया था जो बढ़ के हो गया है 11.71 लाख। ठीक है, चलिए, और इसमें कोई भी आपको टैक्स वगैरह यहाँ पर नहीं देना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लगभग मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया। हाँ, फिजिकल और रह गया हमारा कि फिजिकल में आपका क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों देखिए बाकी मैंने सब बता दिया आपको। फिजिकल में देखिए क्या क्या होगा आपका, तो रनिंग आपसे कराई जाएगी 1600 मीटर, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको करना है। पुशअप्स 10 लगाने होंगे, सिटअप्स 10 लगाने होंगे, स्क्वाट यानी कि उठक बैठक आपको 20 लगाना होगी। आपकी जो हाइट है यानी कि जो ऊंचाई है आपकी 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और चेस्ट यानी कि जो आपका सीना है वो 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ मांगा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो वजन है वो आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जितनी हाइट हो उसके अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको लगभग सभी डिटेल में जानकारी दे दी है। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना, और ठीक है, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली इसी तरह की भर्ती की अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।